अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में फिर से नई खटास आ गई है। अमेरिका की सेना ने उत्तरी अटलांटिक और कैरिबियन में बैक टू बैक ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के तेल निर्यात से जुड़े 2 टैंकर जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। पहला, अमेरिकी सेना लगभग 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद रूसी झंडे वाले मेरिनेरा नाम के टैंकर जहाज पर चढ़ गई जब ये आइलैंड स्कॉटलैंड के बीच समंदर के रास्ते गुजर रहा था। रूसी झंडे वाले जहाज होने का मतलब है ये जहाज रूस में रजिस्टर्ड था। खास बात यह है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने हवाई और समुद्री मार्ग से अमेरिका के लिए जासूसी की। दूसरे टैंकर का नाम MT सोफिया है, जिस पर अमेरिका ने कब्जा किया। अमेरिका ने इस टैंकर पर भी अवैध गतिविधियों का संचालन करने का आरोप लगाया और उसके जवान हेलीकॉप्टर की मदद से कैरिबियन सागर में इस पर सवार हो गए और इस पर कब्जा कर लिया। जैसा कि आपको अभी वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस जहाज पर कोई भी झंडा नहीं था। ये कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल के अधिकांश निर्यात को रोकना चाहता है और कुछ ही दिन पहले अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके महल से उठा लिया था। आपको बता दें कि ट्रम्प की सेना की टैंकर पर कब्जे वाली घटना पर तुरंत अमेरिका और रूस की ओर से एक दूसरे पर जुबानी हमले शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने दावा किया कि वो अमेरिका के फेडरल कोर्ट द्वारा जारी वारंट को लागू करने के लिए सही ढंग से काम कर रहा है, जबकि रूस ने अपने झंडे वाले टैंकर जहाज को जब्त करने की निंदा की है और मांग की है कि अमेरिका उसमें सवार रूसियों के साथ उचित व्यवहार करे और उन्हें शीघ्र रूस लौटाने की अनुमति दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी सेना ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया? आइए समझते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि रूसी झंडे वाले टैंकर जहाज मैरिनेरा का पहला नाम बेला 1 था और 24 दिसंबर 2025 को ही उसे रूसी झंडे के साथ समुद्र से गुजरने के लिए एक अस्थायी परमिट प्राप्त हुआ था। अब तक अमेरिका वेनेजुएला के तेल ले जाने वाले जहाजों को टारगेट बनाने से पहले सावधानी से चुन रहा था। या तो उन जहाजों पर कोई झंडा नहीं था या उन पर झूठा झंडा फहराने का संदेह था। अगर किसी जहाज पर कोई झंडा नहीं होता है या फिर वे झूठा झंडा लगा कर चलते हैं तो उन्हें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी अनक्लॉज के अनुच्छेद 92 के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिली होती है। इसलिए 24 दिसंबर से पहले जब इस मैरिनेरा या बेला 1 जहाज को रूसी परमिट नहीं मिला था, यानी उस पर रूसी झंडा नहीं लगाया गया था, अमेरिका ही नहीं कोई भी देश उसे स्टेटलेस मान सकता था। उसके पास अनक्लॉज के अनुच्छेद 92 के तहत कोई सुरक्षा नहीं थी। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 92 में ये भी कहा गया है, एक जहाज यात्रा के दौरान या जिस बंदरगाह पर जाना है वहाँ अपना झंडा नहीं बदल सकता है जब तक कि जहाज की रजिस्ट्री में वास्तविक बदलाव न हो। इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि यात्रा के बीच में झंडा की बदलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। लेकिन इस अनुच्छेद को बारीकी से पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। वो कहता है कि जब रजिस्ट्रेशन में बदलाव होता है तो यात्रा के बीच भी झंडा बदला जा सकता है। अब रूस के परिवहन मंत्रालय ने इस पर दावा किया कि अमेरिका ये एक्शन अनुच्छेद 92 के नियम के विपरीत है। रूस इस बात पर जोर दे रहा है कि जहाज की रजिस्ट्री में बदलाव 24 दिसंबर को ही हो गया था। ये वही अमेरिका कह रहा है कि जहाज के पतवार पर रूसी झंडा तो 31 दिसंबर को लगाया गया था और इसलिए अनुच्छेद 92 नियम के तहत ही उसके खिलाफ एक्शन लिया गया।